My name is Yash Punya, and in this particular video we are going to look at the solution of the problem monsters. ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी CSES के प्रॉब्लम सेट के अंदर आती है, ग्राफ सेक्शन के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को समझेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, और इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टी सोर्स BFS वाला, उस चीज़ को समझेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे किसी भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन यही होता है। आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। मॉन्स्टर्स में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक लैब्रिंथ है। लैब्रिंथ का मतलब होता है ग्रिड है हमारे पास। अब इस ग्रिड के अंदर हमारे पास कुछ मॉन्स्टर्स है और हम है। हम मतलब ए से रिप्रेजेंट किया गया पर्सन को और एम से रिप्रेजेंट किया गया मॉन्स्टर्स को। और यहाँ पे डॉट है जहाँ पे हम फ्रीली मूव कर सकते हैं जिन सेल्स में, और हैश का मतलब है जिनमें हम नहीं जा सकते। मतलब कि हैश हमारी वॉल्स है, फ्रीली मूव कर सकते हैं हम डॉट्स में। ये हमारी टाइल्स है एक तरह से फ्री मूव वाली। और एम हमारा है मॉन्स्टर। ए इज़ यू या पर्सन विच एवर यू वांट टू कॉल इट। हमारा इस प्रॉब्लम में टास्क है कि हम इस लैब्रिंथ से जो ए को थोड़ा सा ए को यहाँ पर मान लेते हैं, हमारा ये एक टाइल ही है क्योंकि हमारे ए को हमें बाउंड्री जो सेल है हमारी, फॉर एग्जांपल दिस सेल, दिस एंड दिस, हमें ऐसी सेल पे पहुंचाना है मॉन्स्टर से पहले। मॉन्स्टर से पहले मतलब कि हमें एक ऐसा पाथ प्रिंट करके देना है या हमें बताना है कि वो पॉसिबल नहीं है कि हम इस लेब्रिंथ को एस्केप कर पाएँ। एस्केप करने का मतलब है कि हम बाउंड्री तक पहुंच पाए किसी तरह। हम यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं या यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी तरह बाउंड्री पे पहुंच जाए और हम मॉन्स्टर को ना छेड़ पाए, क्योंकि अगर मॉन्स्टर हमसे पहले पहुंच जाता तो हम मर जाएंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है, वो हमें खा जाएगा। हम यहाँ जा रहे हैं तो ये मॉन्स्टर यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा काम होने वाला है। हम ऊपर जा सकते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर एक बाद में इधर आएगा, इधर आएगा। और जो हमें इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि हम एक बारी में सिर्फ ऊपर या अप, राइट, डाउन और लेफ्ट मूवमेंट ही कर सकते हैं। और मॉन्स्टर भी हमारे साथ ही ये मूवमेंट करेगा। मॉन्स्टर जो है वो स्मार्ट है हमें यहाँ पे, वो चाहेगा कि हम ना पहुँच पाए, वो हमें खाना चाहेगा। तो इसी तरीके से हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है प्रॉब्लम का वो होने वाला है। हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे इसे और अच्छी तरीके से। हमें जो इनपुट्स है वो इसी तरह एन और एम में दिया जाएगा, जो कि हमारी ग्रिड की लेंथ होगी। उसमें हमारे पास एन टाइम्स एम नंबर ऑफ सेल्स होंगी। सेल्स में, पर्टिकुलर सेल्स में हमारे पास ये डॉट फ्लोर है, हैश वॉल, ए स्टार्ट एम मॉन्स्टर, इस तरीके हमारे पास कंडीशंस होने वाली। अगर हम पहुंच सकते हैं अपने गोल को तो हम येस प्रिंट करेंगे, नहीं तो नो प्रिंट करेंगे। और अगर हम येस प्रिंट करते हैं, हम पॉसिबल है जाना, तो हम DULR इनकी मदद से मतलब डायरेक्शन भी प्रिंट करेंगे कि हम ए से स्टार्ट करके किस तरफ से जाकर अपना बाउंड्री तक पहुंच पाए। वो भी हमें प्रिंट करना है। मतलब कि हमारा जो बेसिकली टास्क होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो यही होगा कि हम मॉन्स्टर से बच के, ऑब्स्टेकल से बच के किसी भी तरीके से बाउंड्री तक पहुंच पाएँ। ये एक लावा फ्लो करके भी प्रॉब्लम होती है, वो भी बहुत फेमस प्रॉब्लम है, उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट होता है। और आपको मैं लास्ट में वीडियो के बता दूंगा कहाँ कहाँ पे ये प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। बहुत एक जनरल कॉन्सेप्ट है। हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे पास एक ग्रिड है जिसमें मॉन्स्टर्स है जो कि मूव कर रहे हैं एवरी मिनट। आप भी मूव कर रहे हो एवरी मिनट और मॉन्स्टर भी मूव कर रहे हैं। और आपको एस्केप करना है किसी बाउंड्री सेल में जा मॉन्स्टर से पहले। देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम, हमारा जो स्टेप वन है वो बाय वाई बी एफ एस है। अब देखते हैं कि हमारे पास एक ग्रिड है। हम इस ग्रिड में पहले प्रिटेंड करते हैं कि कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, सिर्फ डॉट है या हैश है। ये आपने देखा होगा कि CSS का अगर आप सॉल्व करते हो तो लेब्रिंथ जो प्रॉब्लम है वो सेम कॉन्सेप्ट होता है। बस उसमें इस वाली प्रॉब्लम में मॉन्स्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसमें मॉन्स्टर नहीं होते। अगर अब कोई भी मॉन्स्टर नहीं है तो आप क्या चाहोगे बाउंड्री पे पहुंचने के लिए? आप बाउंड्री पे पहुंचने के लिए चाहोगे कि आप शॉर्टेस्ट पाथ लो, किसी भी ग्रिड में शॉर्टेस्ट पाथ लो। और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? BFS। BFS क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी जो BFS यूज़ करने का मेन पर्पस है कि वो लेवल बाय लेवल काम करता है। एक लेवल को पूरा एक्सप्लोर करेगा, फिर दूसरे लेवल को, फिर दूसरे लेवल को। इससे हम फास्टेस्ट तरीके से और गारंटेड तरीके से अपना शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेते हैं। इस प्रॉब्लम में भी हम यही करने वाले हैं। और जब भी कोई हमारा जो ग्राफ होता है वो अनवेटेड होता है, कोई भी वेट नहीं होता उसमें, कोई भी कॉस्ट नहीं होती एजेस के बीच में। उसमें हम BFS का ही यूज़ करते हैं।
अभी हमने प्रिटेंड किया कि हमारे पास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, तो हम BFS का यूज़ करके सिंपल बाउंड्री से बाहर निकल सकते हैं। हम हर मिनट किस तरह से काम होगा हमारा, कि हम फर्स्ट मिनट में हम इस वाली सेल, इस वाली सेल, इस वाली सेल और इस वाली सेल पे जा सकते हैं। हम सेकंड मिनट में हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ जा सकते हैं। ये आपने समझा? मैं इन्हें क्रॉस से आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, क्योंकि हम BFS लगा रहे हैं। ये लेवल बाय लेवल वाला काम है। एंड ये हो गया हमारे पास कि हमने ए से स्टार्ट किया, हम पहले स्टेप में इन एजेस पे जा सकते हैं, फिर हम यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे। इस तरीके से हम काम करेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ हमें चाहिए था, इसीलिए BFS होता है। BFS कहाँ होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, सारी एजेस का इक्वल कॉस्ट है, तो शॉर्टेस्ट वेज के पाथ किसी भी अनवेटेड ग्राफ में हम BFS का यूज़ करते हैं। तो BFS हमारी बेस्ट एल्गोरिथम होगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। बट अब देखते हैं कि सिर्फ हम अगर BFS ए से ही करें तो उससे क्या होगा। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास ये जो ग्रिड था, हमने इसमें ए से स्टार्ट किया था, हमने BFS लगा के हम बाउंड्री तक पहुंच भी गए, पर क्या पता मॉन्स्टर हमसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि मॉन्स्टर भी तो सेम टाइम पे मूव कर रहा है ना। सिर्फ हम ही मूव नहीं कर रहे, मॉन्स्टर भी मूव कर रहा है। और वो स्मार्ट भी है। ऐसा नहीं है कि वो डम मॉन्स्टर है, वो स्मार्ट है, वो उसे पता है कि आप कहाँ से आ सकते हो या क्या हो सकता है। वो बाउंड्री वाली कंडीशन ग्रिड पे आपसे पहले पहुंच जाए तो वो आपको खा जाएगा। तो हम सिर्फ BFS ए से नहीं लगा सकते, क्योंकि हम सेम टाइम पे पहुंच सकते हैं, मॉन्स्टर हमसे पहले वहाँ पे पहुंच सकता है। सो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन आता है कि हम ए से तो नहीं लगा सकते। हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी। अब हमारा जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया है। हमारे पास एक तो हैश थाई वॉल्स कि ऑब्स्टेकल के फॉर्म में, एक और हमारे पास ऑब्स्टेकल है मॉन्स्टर। तो किसी भी सेल पे मॉन्स्टर भी हो सकता है, पर मॉन्स्टर क्या है, वो मूव कर रहा है, तो वो किस सेल पे कब पहुंचेगा, तो वो हमारे पास एक कंडीशन है। तो हमें एक ये चीज़ देखनी है कि कोई कौन सी सेल जो है वो कब अनसेफ हो जाती है। अनसेफ हो जाने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि मैं ए से यहाँ 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 और यहाँ जा सकता हूँ फर्स्ट मिनट पे। अब हो सकता है यहाँ मॉन्स्टर पहले से हो और यहाँ मॉन्स्टर हो। मैं यहाँ तो चलो अच्छी तरीके से चला गया, मैं यहाँ पे भी नहीं जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर ट्राई करूँगा तो मॉन्स्टर पहले से है। मैं इस सेल में ट्राई करूँगा तो मॉन्स्टर भी नीचे आ जाएगा। मैं इस सेल में ट्राई करूँगा तो मॉन्स्टर इधर आ जाएगा। मैं इस सेल में जा सकता हूँ सिर्फ, क्योंकि मॉन्स्टर एक स्टेप में यहाँ जा सकता है, या यहाँ जा सकता है, या यहाँ आ सकता है। तो ये सेल मेरे लिए अभी के लिए सिर्फ ये सेल सेफ है। ये हमने देखा कि ऐसा नहीं कि हमेशा अनसेफ है। तो हमें बस वही कंडीशन देखनी होगी कि कब कौन सी सेल हमारे लिए अनसेफ हो जाती है। उसी चीज़ को आगे समझने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट मॉन्स्टर्स। मॉन्स्टर्स के लिए भी सोचते हैं, जैसे कि हम हर मिनट हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चारों डायरेक्शन में, जस्ट लाइक अस। मॉन्स्टर्स भी मूव कर रहे हैं, तो हमें किसी तरीके से मूव करना है, पर मॉन्स्टर भी मूव कर रहे हैं। हमें मतलब मॉन्स्टर्स से बच के, कि मॉन्स्टर्स हमें ना पकड़ लें, उससे बच के हमें पहले उस सेल पे पहुंचना होगा। हम किस सेल पे कब तक पहुंच पाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यार एक छोटी सी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने वहाँ पर देखा था प्रीवियस एग्जांपल में। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ एक मॉन्स्टर है, यहाँ एक मॉन्स्टर। अब आप क्या है, सिर्फ BFS अपने से ना लगा के, आप क्या चाहते हो कि यार मैं जब BFS लगाता हूँ तो मैं लेवल बाय लेवल काम करता हूँ। अब हर लेवल को आप मिनट से रिप्रेजेंट कर लो, कि एक यूनिट टाइम है, मिनट बोल लो या यूनिट टाइम बोल लो, इजी के लिए हम यूनिट टाइम मिनट बोल लेते हैं। कि मैं ए से, मैं येलो से ही मार्क कर देता हूँ, मैं फर्स्ट मिनट पे यहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, और यहाँ जा सकता हूँ। और सेकंड मिनट पे मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मॉन्स्टर फर्स्ट में यहाँ जा सकता है, फर्स्ट में वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है। इसी मॉन्स्टर की बात करें तो वो फर्स्ट में आता तो वो सेकंड में यहाँ जा सकता है। फर्स्ट में वो यहाँ गया, फर्स्ट में यहाँ था, वो सेकंड में यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ, और सेकंड में वो यहाँ जा सकता है, ये वाला मॉन्स्टर। सेम ये वाला मॉन्स्टर, ये फर्स्ट में यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, फिर वो सेकंड में यहाँ जा सकता है, सेकंड में वो यहाँ जा सकता है, सेकंड में वो यहाँ जा सकता है,
फिर थर्ड में यहाँ, थर्ड में यहाँ, इस तरीके से ये वाला मॉन्स्टर हमारा काम करेगा। अब समझने वाली यहाँ पे क्या चीज़ है कि यार अगर मैं इसी सेल में रुका रहा तो फर्स्ट सेल में फर्स्ट मिनट में जो मॉन्स्टर है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये सेफ़ नहीं है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यार मैं अगर इस तरफ आया तो यहाँ पे मैं फर्स्ट मिनट पे जाऊँगा, पर फर्स्ट मिनट पे एक और मॉन्स्टर भी यहाँ आ गया, तो ये भी सेफ़ नहीं है। मैंने यहाँ देखा तो फर्स्ट मिनट पे एक ये वाला मॉन्स्टर यहाँ आ जाएगा, तो ये भी सेफ़ नहीं है मेरे लिए। यहाँ तो मॉन्स्टर पहले से ही है, तो ये तो सेफ़ है ही नहीं। यहाँ तो ज़ीरो टाइम पे ही मॉन्स्टर है, ज़ीरो टाइम में हम यहाँ पर है। मैंने ये देखा कि यार फर्स्ट मिनट पे मैं यहाँ चला जाऊँगा, इस वाले मॉन्स्टर को 2 मिनट लगेंगे यहाँ आने में, इस वाले को 3 मिनट लगेंगे, तो ये वाला जो सेल है फर्स्ट मिनट के लिए ये मेरा सेफ सेल है। तो सही है, मेरे मज़े आ गए कि यार मैं इस सेल पे अब जा सकता हूँ, फिर इस सेल पे जाके मैं सेम काम सोचूंगा। तो मेरे लिए सेफ कंडीशंस कहाँ पर होंगी कि उस सेल पे मॉन्स्टर से पहले मैं किसी तरह पहुँच जाऊँ। सो बिफोर मॉन्स्टर मैं किसी सेल पे पहुँच जाऊँ तो वो मेरा सेफ स्पेस है। यही चीज़ हमने अभी तक समझी। अब क्या है, अब मॉन्स्टर्स के जो मूवमेंट्स हैं उन्हें हमें डिपिक्ट मतलब कि सिमुलेट करना होगा, सारे मॉन्स्टर्स के जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं। अब क्या है, हम हर मॉन्स्टर से बीएफएस लगा रहे थे। हमने क्या चाहा कि अब जो भी हमारे मॉन्स्टर्स हैं, ये मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर है, तो इससे बीएफएस लगा के जो यहाँ शॉर्टेस्ट टाइम में ये मॉन्स्टर किस किस सेल में जा सकता है उन्हें मार कर दो, सेम इस मॉन्स्टर के लिए। बट ऐसा करते करते यार हो सकता है मतलब कि हम हर मॉन्स्टर से अगर बीएफएस लगाने लगे, हो सकता है अगर हमारी जो ग्रिड है उसके हर एक सेल में मॉन्स्टर हो, तो क्या करेंगे, हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो 1000 तक जा रही है, तो 1000 टाइम 1000 10 to the power 6, तो वो और फिर उसके लिए सबके लिए बीएफएस लगाना, तो हमारा तो पूरी एल्गोरिथम ही ख़त्म हो जाती है और हमें टीएल मिल जाएगा। सो हमने एक चीज़ तो समझी कि हम हर मॉन्स्टर से हमें बीएफएस लगाना है ताकि हम सिमुलेट कर पाएँ मॉन्स्टर्स के पाथ को, जिससे कि हमें पता लग पाए कि किस ग्रिड में कौन सा मॉन्स्टर किस टाइम पे पहुंच जाएगा, शॉर्टेस्ट टाइम उसका क्या है, और हमारा सेफ सेल क्या होगी कि हम उस मॉन्स्टर से पहले उस सेल पे पहुंच जाएं। सो हम एक तरह से टाइम ही सिमुलेट कर रहे हैं कि मॉन्स्टर से पहले हम लोग पहुंच जाएं। मॉन्स्टर से पहले हम लोग पहुंचने के लिए हमने क्या करा कि हम हर मॉन्स्टर से बीएफएस लगा देते हैं, पर अगर हम मॉन्स्टर से बीएफएस लगाने लगे तो हमें 1000 टाइम बीएफएस लगाना पड़ जाएगा वर्स्ट केस में। सो ऐसा तो नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है मल्टी सोर्स बीएफएस का आता है, जो कि हमारा पूरा क्रक्स है इस प्रॉब्लम का, मल्टी सोर्स बीएफएस में। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सेम एग्जांपल है, इस तरह से दो मॉन्स्टर्स हैं। हम क्या करेंगे, अपनी क्यू में एक मॉन्स्टर ना डालकर हम इन दोनों मॉन्स्टर्स को डाल देंगे, मॉन्स्टर वन मॉन्स्टर टू। इसे मान लेते हैं मॉन्स्टर वन है, मॉन्स्टर टू है हमारे पास। हम मॉन्स्टर वन को निकाल लेंगे, हम इस सेल पे जा सकते हैं, इस सेल पे जा सकते हैं। अभी के लिए हर सेल को इनफाइनाइट टाइम दे देते हैं, और जिन सेल पे ये है वो ज़ीरो है क्योंकि ज़ीरो टाइम पे वो यहीं पे है, और बाकी इनफाइनाइट टाइम है कि अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। हमने M1 को निकाला, हम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, हमने दोनों को 1 1 दे दिया क्योंकि हम नेक्स्ट सेल पे जा रहे हैं। इनफाइनाइट से हमारे पास कम टाइम मिला तो हमने 1 1 दे दिया। सेम हमने M2 को निकाला और हमने ये वाली सेल कर दी, और ये जो नई सेल्स थी अब ये डाल दी। सेम हमने इससे जो हमें 3 नई सेल्स मिली वो अपने बी क्यू में डाल दी, और इस तरह से हमने सिमुलेट किया। मतलब कि पैरेलल प्रोसेसिंग का हमने यहाँ पे काम किया कि हमारे जो सारे मॉन्स्टर्स हैं वो मूव कर रहे हैं पैरेलली। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक मॉन्स्टर एक बार मूव कर रहा है, सारे मॉन्स्टर पैरेलली मूव कर रहे हैं। आप ये चीज़ें थोड़ा सा जो ये सब पढ़ते भी रहोगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से लिखा भी हुआ है। हमने अभी तक यही समझा था कि हमें हमें मूव करने के लिए एक सेफ सेल चाहिए। सेफ सेल कब है, जब हम मॉन्स्टर से पहले पहुंच जाएं, बिफोर मॉन्स्टर हम पहुंच जाएं अपनी सेल पे, तो वो सेफ़ है हमारे लिए। अब मॉन्स्टर कब किस सेल पे पहुंचेगा तो उसके लिए हम बीएफएस का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो लेवल बाय लेवल है या उसे टाइम से सिमुलेट कर सकते हैं हम, उससे हमें पता चल जाएगा कि मॉन्स्टर्स जो है उस पर्टिकुलर सेल पे कितने शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो मेन सेफ सेल होगा वो वही होगा कि हम उससे पहले वहाँ से पहुंच जाएं। फिर हमने देखा कि यार अगर हम मॉन्स्टर्स से बीएफएस लगाने लगे तो हो सकता है 1000 मॉन्स्टर्स हो जाए हमारे पास, तो हमें 1000 टाइम बीएफएस लगाना पड़ गया। तो ये तो एक बहुत इनएफिशिएंट तरीका हो गया और हमें टीएलई मिलेगा ही मिलेगा उस केस में। सो हमने यहाँ पे समझा
कि हम क्या है मल्टी सोर्स बीएफएस का यूज़ करते हैं। जो हमारा पूरा क्रक्स है इस प्रॉब्लम का, मल्टी सोर्स बीएफएस यूज़ करते हैं। मल्टी सोर्स बीएफएस में हम क्या करते हैं, हम सारे मॉन्स्टर्स को पिक करके अपनी क्यू में डाल देंगे और सबको एक साथ प्रोसेस करेंगे, जिससे कि एक पैरेलल प्रोसेसिंग वाला काम हो जाएगा कि सब एक साथ चल रहे हैं, सबका एक एक लेवल है, सब जिस टाइम पे वो निकल रहे हैं उसी तरीके से हम लेवल बाय लेवल सबको पैरेलली प्रोसेस कर रहे हैं। आगे चल के आप लोग इसका कोड देखोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हमने जब मल्टी सोर्स करके बीएफएस करके हम एक मॉन्स्टर टाइम नाम का एरे बना लेंगे। मॉन्स्टर टाइम वाले एरे में हम स्टोर करके रखेंगे किस सेल पे कौन सा मॉन्स्टर कब पहुंच जाएगा। इस तरीके से हम बना लेंगे। हो सकता है ये मतलब सिंपल और भी ज़्यादा बन जाए कि मिनिमम टाइम में कौन मॉन्स्टर कहाँ पहुंचा है। फिर हम अपने से बीएफएस करना स्टार्ट करेंगे। अब जब हम अपने से बीएफएस करना स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करते थे कि अगर हम इस सेल में है तो हम नेक्स्ट सेल में जो जाते थे, नेक्स्ट सेल में हम तब जाते थे जब हम कुछ कंडीशन चेक करते थे। फर्स्ट हम बाउंड्री चेक करते थे, बाउंड्री कंडीशन कि हम जो ग्रिड है उससे ही तो बाहर नहीं चले गए। सो बाउंड्री कंडीशन हम चेक करते थे। सेकंड, क्योंकि यहाँ पे वॉल्स है तो हम वॉल्स को चेक करते थे, क्योंकि हम वॉल्स में नहीं जा सकते। थर्ड, यहाँ पे एक नए तरह का ऑब्स्टेकल जो हमने इंट्रोड्यूस करा है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हम टाइम देखेंगे बिफोर मॉन्स्टर, कि हम मॉन्स्टर से पहले वहाँ पर पहुँच जाएं। सो अब जो हम बीएफएस लगाएंगे तो वो 3 तरह का हमारा काम हो जाएगा कि बस जो लास्ट हमारा वो होगा कि पहले तो वो वॉकेबल है, जाके वॉल नहीं है। इज़ माई अराइवल टाइम स्ट्रिक्टली लेस देन द मॉन्स्टर अराइवल, क्योंकि अगर मॉन्स्टर हमसे पहले पहुंच गया तो वो स्मार्ट है, वो वहीं बैठा रहेगा हमारे इंतज़ार में। सो हमें उससे पहले निकलना है किसी भी तरीके से। अगर ये लावा फ्लो वाली प्रॉब्लम होती सो यहाँ पे मॉन्स्टर की जगह बस लावा हो जाता। अब हम देखते हैं कि अगर लावा हमसे पहले पहुँच गया तो हम वहाँ तो चल ही नहीं सकते ना। हम एक बार मॉन्स्टर को सोच सकते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैं इस सेल पे बैठा रह जाऊँगा, मॉन्स्टर आगे निकल जाएगा। पर अगर लावा के फॉर्म में आप सोचो तो लावा तो वहाँ पे पहुँच गया, अब वो पूरे उसमें फैल चुका है। सो जो लावा वाला एक्सप्लेनेशन होता है वो थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि समझना ईजी होता है, विजुलाइज करना ईजी होता है कि लावा तो वहीं पड़ा है। और पर मॉन्स्टर में हम लोग क्या सोच लेते कि हो सकता है मॉन्स्टर आगे निकल जाए, पीछे निकल जाए, पर नहीं, वो मॉन्स्टर स्मार्ट है, वो वहीं बैठा रहेगा आपके लिए। सो बस यही थोड़ा सा समझने वाली चीज़ थी कि हमारे पास यहाँ पे एक तीसरे तरह का एक ऑब्स्टेकल नया आ गया है। जब हम इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम इसी तरीके से काम करते हैं। और क्यों हमने मल्टी सोर्स बीएफएस का यूज़ करा वो भी हमने समझ लिया। तो हमारी जो हाई लेवल स्ट्रैटेजी होने वाली है वो यही होगी कि हम मल्टी सोर्स बीएफएस लगाएंगे सारे मॉन्स्टर्स से। फिर हम स्टोर करेंगे मॉन्स्टर्स का अर्लीस्ट टाइम किसी भी सेल पे पहुंचने का। उसके बाद हम सिंगल सोर्स बीएफएस लगाएंगे ए से, और सिर्फ तभी मूव करेंगे जब हम मॉन्स्टर से पहले मूव कर पाए, किसी सेल में हम मॉन्स्टर से पहले पहुंच पाए तभी हम उस तरफ जाएंगे, उस डायरेक्शन में, वरना हम दूसरी डायरेक्शन में ट्राई करेंगे। और अगर हम बाउंड्री सेल पे पहुंच जाते हैं तो हम पाथ को रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे पेरेंट एरे का यूज़ करके। अब यहीं पे थोड़ा सा सीक्वेंस में अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। अगर आप लैब्रिंथ वाली प्रॉब्लम देखना चाहते हो, उसमें मैंने ये पेरेंट से कैसे रिकंस्ट्रक्ट करता है उसे बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, मैंने वो भी डाला हुआ है चैनल पे, जाके आप चेक कर सकते हो। सी एस की मैंने प्लेलिस्ट जो बनाई है उसमें मिल जाएगी, वरना इसमें भी आपको समझ ही आ जाएगा आराम से। सो आप पेरेंट वाले एरे से कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हो, एक बार ये वाली चीज़ भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए है, ए से हम यहाँ गए डाउन, फिर डाउन गए और फिर राइट गए, हम बाउंड्री पे पहुँच गए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहीं पहुँचना था, ए से बी हमारा ये एक पाथ था विच इज़ डाउन डाउन राइट। अभी बाउंड्री के नहीं सोचते, जब बाउंड्री का सोचेंगे तो बी हमारा बाउंड्री हो जाएगा, बस फ़र्क सिर्फ इतना सही हो जाएगा। बाकी हम ए से गए डाउन डाउन राइट, तो जो हमारा पेरेंट वाला एरिया होगा वो यही स्टोर करके रखेगा कि हम कहाँ से आए। फॉर एग्जाम्पल जब हमने बी एफ एस लगाया ए से तो हम यहाँ जा सकते थे, इस सेल में जा सकते थे। अगर इधर जाते तो हम राइट करते, इधर जाते तो लेफ़्ट, नीचे आए तो हमने डाउन डी रख दिया। फिर हम यहाँ से अगर जाते इधर तो लेफ़्ट होता, राइट होता, ऊपर आते तो अप होता। हमने बस वही स्टोर किया है अपने प्रीवियस का एक बार, क्योंकि कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, अगर हम यू टू वी जाते हैं तो वी का पेरेंट कौन हुआ, यू, हमने बस वही स्टोर किया है। अगर हम इस सेल से नीचे वाली सेल में जा रहे हैं तो नीचे वाली सेल का पेरेंट कौन हुआ, ऊपर, और हम आए किस डायरेक्शन से, डाउन, तो बस हमने वो डायरेक्शन स्टोर कर लिया, क्योंकि हमें यही प्रिंट करना है डीएल वगैरह।
बाकी जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी उसमें हम पाथ में पूरे नोड्स वगैरह करते थे, जैसे कि A B C हम इस तरह जा रहे हैं तो हमें वो पूरा पाथ ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था। पर इसमें सिर्फ हमें डायरेक्शंस बतानी है तो हम डायरेक्शन स्टोर कर रहे हैं पेरेंट एरे में, और जब हम बाउंड्री में पहुंच जाएंगे तो हम बैक ट्रैक कर लेंगे। अभी आप कोड देखोगे तो आपको बहुत ईजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। कोड में हम क्या है C++ में कोड लिख रहे हैं, आप चाहो तो जावा पाइथन किसी में भी लिख सकते हो आराम से। मैं जनरल तरीके से आपको कोड पूरा समझा देता हूँ। हमने सिंपल अपनी इनपुट आउटपुट लिया, हमने एक पेयर क्लास जो है हमारी इंट वर्सेस इंट की, उसे बट यूज़ किया PII के फॉर्म में, क्योंकि ये बार बार यूज़ हो रही थी तो मैंने PII से इनिशलाइज कर दिया, अगर आप आगे मिले आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पाथ रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डायरेक्शन मूवमेंट्स के लिए हमने कुछ चीज़ें इनिशलाइज की है, जिसके डायरेक्शन एरे हमारा विच इज़ अ कैरेक्टर एरे, UDRL हमारा कैरेक्टर स्टोर है। यू के रिस्पेक्ट में हमारा DX DY है -1 0। सिंपल डायरेक्शंस वाली चीज़ है, आपको ये चीज़ पता होगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका इसमें। अगर हमारे पास I और J सेल है, हमें ऊपर जाना है तो हम कैसे जाते हैं I-1 J। हम राइट जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं I J+1। सो अगर हम देखें I और J हमारा 2,3 था, सो हमारा राइट क्या हुआ 2,4। सो हमने क्या करा 2 में +0 किया, 3 में +1 किया। अगर हम देखें राइट वाली डायरेक्शन में हमने सेम ही काम किया हुआ 0 और 1, कि हमने एक्स डायरेक्शन में 0 ऐड किया, वाई डायरेक्शन में वो DX DY है, यहाँ पर रो कॉलम के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, IJ में आप समझ जाओगे। हमने +1 किया J में तो हम इधर आ गए, हमने 0 किया तो हम वही गए, मतलब सेम कॉलम में रहे। सो बस ये ऐड करने के लिए डायरेक्शंस का आप अभी तक आप फेमिलियर हो गए इस कॉन्सेप्ट से, अगर नहीं भी होगा आप एक दो बार ड्रॉ करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हमने मेन फंक्शन जो हमारा स्टार्ट होता है उसमें ये फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए हमने यूज़ किया। अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो फास्ट इनपुट आउटपुट ही यूज़ करना चाहिए। हमने जो अपनी ग्रिड है उसे रीड किया, एन और एम को लिया, रीड किया। हमारा वेक्टर स्ट्रिंग ग्रिड, हमारी जो स्ट्रिंग की फॉर्म में हमने ग्रिड को ले लिया, अपने बस यहाँ पे रीड ही कर रहे हैं हम, उससे अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मॉन्स्टर टाइम नाम का एरे था जो मैं बोल रहा था 2D एरे, वेक्टर और वेक्टर ऑफ इंट मॉन्स्टर टाइम, हमने इंट मैक्स से रिप्रेजेंट कर लिया है स्टार्टिंग में, जिससे कि अगर वहाँ पे किसी सेल में कोई मॉन्स्टर कभी पहुँच ही नहीं पाया तो वो तो हमारे लिए हमेशा ही सही सेफ है ना। तो इसीलिए मैंने इनफाइनाइट से वो स्टोर, हम लोग इनफाइनाइट से उसे इनिशलाइज करके चलेंगे, जिससे कि हम इजीली वहाँ पे पहुँच पाएँ, उस सेल तक हम जो है वहाँ पे इजीली पहुँच पाएँ। सो वो क्या ट्रैक कर रहा है, अर्लीस्ट टाइम ऑफ अ मॉन्स्टर कैन रीच द सेल। उसके बाद पेरेंट हमारा एक एरे है जो कि हम यूज़ करेंगे पाथ को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए बाद में। और विजिटेड तो आपको बताइए BFS वगैरह अगर हम लगाते हैं, ग्राफ ट्रेवर्सल करते हैं, तो विजिटेड एरे हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारा जो स्टेप 1 होगा वो यही होगा, मल्टी सोर्स BFS लगाएंगे सारे मॉन्स्टर्स के लिए। मल्टी सोर्स BFS सारे मॉन्स्टर के लिए तो हमने क्यू बनाया, क्यू बनाई हमने जो कि पेयर क्लास की थी, इंट इंट स्टोर करेगा, क्योंकि हमारे पास I, J दो वैल्यूज़ होने वाली हैं, XY बोल लो या IJ बोल लो। उसके बाद हमने क्या करा, हम सारे मॉन्स्टर्स को जाके अपनी क्यू में पुश करते रहे, और जो जिस भी टाइम में हमें वो मॉन्स्टर मिला हमने उससे सेल को, पर्टिकुलर सेल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे M है तो ये 0th टाइम में यहाँ पे है, यहाँ पे एक मॉन्स्टर है तो ये 0 टाइम में यहाँ है, 1 में यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इस तरीके से हमने इनिशियलाइज कर लिया और अपनी क्यू में पुश कर लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना सिंपल BFS स्टार्ट करते हैं। हम अपना X और Y निकालते हैं, फ्रंट से पॉप करते हैं, चारों डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। चारों, अब ये हमारे कुछ XY हैं जो हमने देखा था, नेक्स्ट X नेक्स्ट Y हमारे कुछ हो सकते हैं, चारों डायरेक्शंस में वो होंगे। हम जैसे पहले हमने देखा था कि हम बाउंड्री कंडीशन चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे वॉल तो नहीं है, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि मॉन्स्टर का जो नेक्स्ट वाला टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए फ़िलहाल के मॉन्स्टर से। फॉर एग्जांपल इस सेल में हमारा जो मॉन्स्टर का टाइम है 5 है, और नेक्स्ट में हमने देखा कि वो क्या है, फॉर एग्जांपल 8 है, तो हमने देखा इस सेल में हम क्या है 6th टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो हम क्या चाहेंगे कि यार 6 यहाँ पे हो, 8 ना हो। तो हमने बस यही चेक किया है कि अगर उसका ज़्यादा है NX NY मॉन्स्टर के टाइम +1 से, तो वो इनिशियलाइज हो जाए, क्यू में पुश हो जाए। पर अगर यहाँ पे 1 हो तो हम तो 1 ही चाहेंगे ना, हम मिनिमम जो है मिनिमम टाइम चाहते हैं। सो हम 5 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, तो हम इस सेल पे जाएंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मॉन्स्टर पहुँचा है वो पहले पहुँच गया है, तो हम उसी मॉन्स्टर से आगे पहुँचेंगे।
और अपनी क्यू में इस वाली सेल को पुश नहीं करेंगे क्योंकि कोई और दूसरा मॉन्स्टर उसे पुश करवा चुका होगा। हमने बस ये चीज़ यहाँ पे चेक की है, अर्लीस्ट टाइम हमें रिकॉर्ड करना है, अर्लीस्ट टाइम, तो उसी रिकॉर्ड के चलते हम लोग काम करेंगे। आगे चलते हैं, जो हमारा स्टेप 2 होने वाला है, अब हम ए से बी एफ एस स्टार्ट करेंगे मॉन्स्टर्स को अवॉइड करते हुए। सो अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट और एग्जिट पॉइंट होगा। एग्जिट पॉइंट मतलब कि बाउंड्री होगा। स्टार्ट और एग्जिट पॉइंट रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पाथ भी रिकन्स्ट्रक्ट करना है लास्ट में। सो हमने पहले ए को फाइंड किया और स्टार्ट को इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि ए हमें फिक्स नहीं दिया हुआ है, वो कहीं पे भी हो सकता है। सो हमने पहले ए को लिया, अपनी ये जो क्यू है हमने उसमें पुश किया ए को। क्यू में पुश करने के बाद हमने विजिटेड मार्क कर दिया ए को। विजिटेड मार्क करने के बाद हमने एक डिस्टेंस एरे बनाया अपना ए के लिए। जैसे हमारे पास मॉन्स्टर का मॉन्स्टर टाइम एरे था, ऐसे ही डिस्टेंट ये डिस्ट एरे हमारे पास, डिस्टेंस एरे शॉर्ट में, जहाँ पे हम ए का डिस्टेंस स्टोर करेंगे कि लाइक ए यहाँ से 1 पे जा सकता है, यहाँ पे वो 2 में जा पाएगा, यहाँ पे वो 3 पे जा पाएगा। तो इस तरह ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे स्टोर किया है, यहाँ पे वो 0। आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी और आप थोड़ा सा खुद से करके देखोगे तो आपको ये टाइम्स समझ में आ जाएंगे कि लिखने का पूरा सेंस क्या है इन टाइम को। तो हम क्या करते हैं, ए से हम बी एफ एस स्टार्ट करते हैं। हम सेल में सिर्फ तब जाते हैं वो विजिटेड ना हो, वो वॉल ना हो, और प्लेयर जो है मॉन्स्टर से पहले अराइव कर जाए। चेक करते हैं पहले, तो हम देखेंगे जब तक वो एम्प्टी नहीं होता, सेम जैसे बी एफ एस हम करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एस्केप वो कर चुका, अगर हमें आंसर ऑलरेडी मिल गया है तो हम बस स्टॉप कर देंगे। जैसे कि हमने बी एफ एस में देखा भी था, हमारा सिंपल काम होता है रिमूव, ऐड, वर्क एंड पुश। सो हमने रिमूव किया एक्स और वाई को। हमने पहले चेक किया बाउंड्री को कि हमें आंसर मिल तो नहीं गया। अगर हमें बाउंड्री पर ही है ऑलरेडी तो हम एग्जिट पॉइंट अपना मार्क करेंगे, एस्केप ट्रू करेंगे और ब्रेक कर जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे एस्केप हमारा ब्रेक किया तो हम बस बी एफ एस अपना यहीं पे रोक देंगे। अगर नहीं होता है तो हम चारों डायरेक्शन चेक करेंगे, उसके हिसाब से नेक्स्ट सेल निकालेंगे हम एक्स कोमा वाई पे हैं, हम नेक्स्ट एक्स नेक्स्ट वाई लगा लेंगे। अगर फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि हम बाउंड्री कंडीशन सारी सही हो। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो वॉल ना हो, वो विजिटेड ना हो पहले से, और डिस्टेंस x+1, मतलब कि अगर मैं इस सेल में मेरा 3 डिस्टेंस एरिया है, मतलब मैं इस 3 टाइम पे पहुंचूंगा, तो नेक्स्ट मैं 4 टाइम पे पहुंचूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो मॉन्स्टर हो वो 3 पे, मतलब 4 से कम पे यहाँ पे पहुँच जाओ। मतलब कि वो 4 से ज़्यादा पे यहाँ पे हो, 5 6 7 पे वो उस टाइम पे वहाँ पहुँचे, तो तभी मैं उससे पहले यहाँ से निकल पाऊँगा। सो बस मैंने यहाँ पे यही चेक किया हम लोगों ने कि जो डिस्टेंस है हमारा वो मॉन्स्टर्स के उससे कम हो, 5 से। तो इसका मतलब हम विजिटेड ट्रू कर देंगे, हम वहाँ पे उस सेल पे पहुँच जाएंगे। हम डिस्टेंस +1 अपना वहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। हम अपना पेरेंट में वो डाल देंगे जो हमारा पेरेंट का एरे था। जैसे हम नीचे से ऊपर आए हैं तो हम अप यहाँ पे डाल देंगे, ए से हम यहाँ पर आए हैं तो हम अप डायरेक्शन से आए हैं तो हमने वो यहाँ पे डाल दिया और अपनी क्यू में पुश कर दिया। नेक्स्ट सेल था, अब उस नेक्स्ट सेल से हम आगे काम करेंगे। ये सिंपल बी एफ एस है हमारा जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। मैंने जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल इस प्रॉब्लम को किया है आपके लिए। बाकी हम बस चेक करेंगे, अगर हम एस्केप नहीं कर पाते तो हम नो प्रिंट कर देंगे। अगर हम एस्केप कर गए तो हमारा स्टेप 3 यही होगा कि हम पाथ को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। पाथ को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हम सेम एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं जो हमने लैब्रिंथ में यूज़ की थी। हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा, मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ बस, कि हम ए से यहाँ डाउन आए, डाउन आए, राइट आए, राइट आए, हम इधर से राइट आए, राइट आए, डाउन आए, हम इधर से डाउन आए, राइट आए, और मतलब फिर इधर से हम राइट आ सकते थे, इधर डाउन। अगर हम इस पाथ से आते तो हम सिर्फ एक पाथ को अभी ध्यान में रखते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट किया, हम राइट गए, डाउन गए और डाउन गए। हमें यहीं पे पहुँचना था, ए से बी पे। हमने यही जो मार्क किया हुआ था। अब हमारा एग्जिट पॉइंट क्या है, डी। हम डी पे हैं। सो हम एग्जिट पॉइंट डी पे है, हमने करंट को एग्जिट पॉइंट पे मार्क किया। हमारा पाथ जो है वो स्ट्रिंग है। सो जब तक हमारा करंट जो है वो स्टार्ट के इक्वल नहीं हो जाता, मतलब कि हम बैक ट्रैक करते हुए स्टार्ट पे नहीं आ जाते, तब तक हम अपने लूप को चलाएंगे जो हमारा ये वाइल लूप है। उसमें हम कैरेक्टर डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन हमने निकाला तो डाउन आया हमारे पास, कि हम यहाँ पर डाउन से आए हैं। हमने पाथ में अपना पुश कर दिया, ये हमारा पाथ पुश हो रहा है जिसमें हमने डाउन को पुश कर दिया। उसके बाद हमने इंडेक्स फाइंड आउट किया इस डी का, जो ऊपर हमने डायरेक्शन एरे लिख बनाया था जिसमें कि हमने इस तरह से
अप डाउन राइट लेफ्ट बनाया था, उसके इंडेक्स थे 0 1 2 3। उसके हिसाब से हमारा डी एक्स और डी वाई एरे था। डी एक्स और डी वाई हमें बताता था कि -1 0 करना है या वो क्या करना है हमें, मतलब कि हम इस सेल से ऊपर कैसे जा सकते हैं नीचे, किस चीज़ को प्लस माइनस करके। तो सिंपल सा वो वाला काम था। सो हमने इस डी का डायरेक्शन फाइंड आउट किया। ये सिंपल सी प्लस प्लस का कोड है, आप इजीली आपके वो समझ आ जाएगा। फाइंड से हमने डायरेक्शन डॉट बिगन डायरेक्शन डॉट एंड और डायरेक्शन दिया जिससे हमें डायरेक्शन मिली है। ये आइट्रेटर रिटर्न करता है तो हमने माइनस कर दिया डायरेक्शन डॉट बिगन, या जीरो माइनस कर सकते हो आप। सिंपल हमें इंडेक्स मिल जाएगा। उसके बाद इंडेक्स मिला, अब हम यहाँ पे क्या माइनस कर रहे हैं, अपने करंट से माइनस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। बस इसका थोड़ा सा यही समझने का कॉन्सेप्ट है। अगर हम डाउन आए, हम जैसे यहाँ पे डाउन आए थे, तो अब जब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं तो हम अप जाना चाहते हैं। तो डाउन आने के लिए हम क्या करते थे, i+1, तो अप जाने के लिए हम क्या करेंगे, i-1, सिंपल। +1 0 होता था, इसमें -1 0 हो जाएगा। हमने यही किया, हमने माइनस कर दी बस वो चीज़ें। सेम अगर हम राइट आए यहाँ पे, तो हम बैक ट्रैक करते हुए लेफ्ट जाना चाहेंगे। सो लेफ्ट जाने में भी हम सिंपल वही वाला काम कर देंगे, j-1 वाला काम होगा और हम माइनस कर रहे होंगे वैल्यू। बस ये करने के बाद हम पाथ को रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमने बैक ट्रैक करते हुए पाथ को बनाया था, तो हमारा पाथ डी डी आर आर बनेगा। अब रिवर्स कर देंगे तो आर आर डी डी हमारा जो है पाथ हमें मिल जाएगा। रिवर्स करने के बाद उसके बाद बस हम येस प्रिंट करके पाथ का साइज प्रिंट करके और अपने पाथ को प्रिंट कर देंगे। सो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम होने वाली है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देख लेते हैं, हमारी n क्रॉस m होगी, क्योंकि हम हर सेल को एक बार विजिट कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस m होगी, क्योंकि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास 2D ग्रिड है, हम एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, तो n क्रॉस m हमें यूज़ करना पड़ेगा क्यूज़ वगैरह के लिए। और ऑक्सिलरी जो मॉन्स्टर एरे हम यूज़ कर रहे हैं या पेरेंट एरे यूज़ कर रहे हैं, उन सब के लिए हमें वो करना पड़ेगा। एक बार रिवाइज कर लेते प्रॉब्लम को। हमारे पास एक ग्रिड थी जिसमें कि ए था, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट था, कुछ मॉन्स्टर्स थे उस ग्रिड में, हमें मूव करके बाउंड्री पे पहुंचना था। और इस तरीके से पहुंचना था कि मॉन्स्टर्स से हम बच के निकलें। तो बस ये प्रॉब्लम सबसे अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक और ऑब्स्टेकल हो जाता है मॉन्स्टर का, जो कि मूव कर रहा है। ये लावा फ्लो प्रॉब्लम भी हो जाती है, और इसमें एक और तरीके की प्रॉब्लम भी हो जाती है जिसमें वॉल्स मूव कर रही होती हैं। तो एक ही बात है, वॉल्स मूव कर रही हो, मॉन्स्टर मूव कर रहा हो, या लावा फ्लो कर रहा हो। तो अब हम क्या चेक करते थे, जब हम ए को मूव करते थे, बी एफ एस हमने यूज़ किया क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। अब जब हम ए को मूव करते थे तो हम चेक करते थे कि बाउंड्री कंडीशन पहले चेक करते थे कि हम बाउंड्री बाहर ना निकल जाए ग्रिड से। फिर हम चेक करते थे कि जिस सेल पे हम जा रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं है। अब सेफ़ है या नहीं है का हम कैसे चेक करेंगे कि वो सेफ़ है। अगर मॉन्स्टर हमसे पहले उस सेल पे पहुंच जाता है तो वो सेफ़ नहीं है, अगर हम उससे पहले पहुंच जाते हैं तो वो सेफ़ है। अब मॉन्स्टर कैसे पहुंच जाता है, वो उसके वो टाइम्स मेजर करने के लिए हम सिंपल बीएफएस यूज़ करेंगे हर पर्टिकुलर मॉन्स्टर से। पर अगर हम हर मॉन्स्टर से बीएफएस लगाएंगे तो वो हमें टीएल दे देगा। सो वहाँ पे हमारे पास मल्टी सोर्स बीएफएस का जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मल्टी सोर्स बीएफएस का यूज़ करके अपना जो ग्राफ वो बना लेंगे, और हमें पता होगा कि हर सेल पे कौन सा मॉन्स्टर अर्लीस्ट टाइम पे पहुंच जाता है। फिर हम अपने ए से बीएफएस लगा के उसके बाद हम अपना काम कर लेते हैं, जो कि आपने ऊपर समझाई है सारी चीज़ें। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको समझाई थी। कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपके हो सकते हैं, आप पॉज करके इन्हें पढ़ भी सकते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। मल्टी सोर्स बीएफएस क्यों यूज़ किया हमने, अगर हम नहीं करते तो हमें टीएल ही मिल जाता। हम क्यों मूव नहीं कर सकते अगर मॉन्स्टर का टाइम वहाँ पे है, तो प्रॉब्लम कहता है कि मॉन्स्टर से पहले हमें वहाँ पे निकलना है, सेम टाइम पे अगर पहुँचे तो मॉन्स्टर खा जाएगा। हम पाथ बैकवर्ड क्यों रिकंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि हमारा पेरेंट जो है वो प्रीवियस मूव्स को स्टोर करता हुआ आ रहा है, हमारे पास कोई तरीका नहीं होता फॉरवर्ड मूव को स्टोर करने का, हम प्रीवियस मूव को स्टोर करके चलते हैं। क्या ये गारंटी हम बॉर्डर पे पहुंच सकते हैं, नहीं गारंटी, हम नहीं भी पहुंच सकते, तो उस केस में हम नो प्रिंट कर देते हैं। आप जर्नलाइजेशन देखोगे तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो मल्टी सोर्स बी एफ एस पहली चीज़, इस तरह की जैसे लावा फ्लो प्रॉब्लम हुई या वॉल्स मूव कर रही हुई किसी प्रॉब्लम में, तो उसमें यूज़ होती है। मूवमेंट सिमुलेशन इन ग्रिड के मूवमेंट सिमुलेट करने के लिए बी एफ एस या कंस्ट्रेंट फिल्टरिंग, पाथ रिकंस्ट्रक्शन यूज विद पेरेंट, जैसे कि लेब्रेंथ प्रॉब्लम थी जिसमें कि हम पाथ रिकंस्ट्रक्ट कर रहे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आ जाता है। सिमिलर प्रॉब्लम्स में आपको बता दें तो जैसे लेब्रेंथ है, शॉर्टेस्ट पाथ बाइनरी मैट्रिक्स में, या एस्केप द फायर मैसेज रूट, इस तरह की प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है। सो
यही हमारा सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर देना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा ही सी का प्रॉब्लम सेट डालने वाला हूँ। और अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ भी चीज़ आपको समझ में आती है, आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इस प्रॉब्लम का मुझे नहीं लगता इंटरनेट पर आपको इससे अच्छा बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड हैव अ नाइस डे।